विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा यशोदानन्दना सजनरञ्जना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिधारी। यशोदानन्दना सजनरञ्जना। यशोदानन्दना सजनरञ्जना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ वरदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सभी भक्त लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 25 नहीं 26 27 नंबर। विकासुर के द्वारा ये जो 4 श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एक साथ में मैं एक बार उच्चारण करूँगा, उसके बाद में आप प्रयास कीजिएगा। ममोत्तमश्लोकजानेषु सख्यं संसारचक्रे प्रमतः स्वकर्मभिः। बोलिए। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं
संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मजदार्गेः स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् तन्माययात्मजदार्गेः स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् नमोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे प्रमतः स्वकर्मभिः मन्माययात्मजदार्गेः स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् एक श्लोक प्रभु जी उच्चारण करेंगे, एक बार माता जी उच्चारण करें, एक बार हमारे पास समय कम है। प्रभु जी में से कोई ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे प्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मा जदार्गेः स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। माता जी में से ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे प्रमतः स्वकर्मभिः तन्माययात्मा जदार्गेः स्वासक्तचित्तस्य नाथ भूयात्। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। मम मेरा उत्तम श्लोक जनेषु भक्तों में से जो श्री भगवान के प्रति आसक्त हैं। सख्यम मित्रता संसार चक्रे जन्म मरण के चक्कर में भ्रमतः घूमता हुआ स्वकर्म भी अपने ही कर्मों के फल से पद्मायया आपकी माया से आत्मा शरीर आत्मज संतान द्वारा पत्नी गेहेशु तथा घर में आसक्त लिप्त चित्तस्य जिसका मन न नहीं नाथ हे भगवान भूयाय होवे। अनुवाद हे भगवान हे स्वामी मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप
इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी माया के जादू से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर यह प्रसंग है। मैं यहाँ पर ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी, श्रील प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज, समस्त आचार्यगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवगण, आप सभी भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ भागवतम के ऊपर बोलने का प्रयास करूँगा। तो कृपा करके आप सभी भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए भक्तों, हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का यह प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। वृत्रासुर बहुत ही सुंदर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी वृत्रासुर मरना चाहते हैं, तो मरण अवस्था में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन यहाँ पे निरूपण बहुत ही सुंदर वृत्रासुर हमको बताते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार से अपना देह जो है ना वह त्यागना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह श्लोक। सबसे पहले यहाँ पे ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद महाराज कि हे भगवान, हे स्वामी, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि। सेकेंड लाइन से यहाँ पर चालू कर रहे हैं कि सबसे पहले बता रहे हैं कि मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ। वास्तविक में हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलती की है इसके लिए, और हमारे कुछ कर्म जो है ना, खराब कर्म हम लोगों ने किए हैं, इसके कारण भगवान ने हमको इस भौतिक धरातल पर भेजा है। तो यहाँ पर कहते हैं स्वकर्म भी। इस संसार के अंदर संसार चक्र भ्रमत, बार बार हम क्या कर रहे, जन्म ले रहे, मरण हो रहा है, वापस जन्म ले रहे, वापस मृत्यु हो रही है। ये कई हजारों लाखों वर्षों से हम यही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण भगवान हमको जो है ना यहाँ पर भौतिक जगत में फेंक दिए हैं। तो अभी इसे बचा कैसे जाए? तो वृत्रासुर यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये संसार चक्र में बार बार जन्म लिया, मरण लिया, तो इसमें से कैसे बचा जाए? तो कहते हैं ममोत्तम श्लोक। मम यानी मेरा, उत्तम श्लोक, भगवान के जो भक्त हैं, उत्तम श्लोक जनेषु, भक्तों में से जो श्री भगवान के प्रति आसक्त हैं, सख्यम, उसके साथ में क्या करना है? मित्रता हमको बनानी है। यदि हम इस संसार चक्र से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि जो भगवान के जो प्रेमी वैष्णव जन हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके सानिध्य में रह करके, उनको भक्त बना करके हमको क्या करना है? भगवान का भजन करना है, भक्ति करना है। ये जो 4 लाइन का ये श्लोक है, उसमें से ये जो शब्द जो है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आज का पूरा प्रवचन जो है ना, भक्तों की संगति से हमको क्या फायदा होगा उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद महाराज ने ज्यादा कुछ तात्पर्य दिया नहीं है, खाली केवल उन्होंने क्या किया है? अनुवाद दिया है। लेकिन प्रभुपाद महाराज ने भले तात्पर्य नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये जो 6 लाइन का जो उन्होंने अनुवाद दिया है, वो अनुवाद ही हमारे लिए काफी है, बहुत कुछ हमको समझा देता है। प्रभुपाद महाराज ने शॉर्ट एंड स्वीट में यही कहा कि भक्तों के लिए जो है ना क्या है? शुद्ध भक्तों का संग, उसी से व्यक्ति जो है ना इस भौतिक माया जाल से जो है ना बच सकता है। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे, थोड़ा सा इको बंद कर दो तो अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेकंड वालू चित्र करें। तो यहाँ पर कहते हैं वृत्रासुर जी कि हे प्रभु, मुझे शुद्ध भक्तों की मित्रता मिले, न कि उन चीजों में जिनसे मेरा मन आसक्त हो। यहाँ पर देखते हैं कि संसार में व्यक्ति किस प्रकार से जो है ना फंसता है। जैसे
यहाँ पर आप चार्ट को देख सकते हो, तो उसमें जो सेकंड नंबर का है ना, उसमें बताते हैं हम सब संसार चक्र में क्या है, भटक रहे हैं। और कैसे भटक रहे हैं? हम अपने कर्मों के कारण इस जन्म मृत्यु के चक्कर में क्या है, फंसे हैं। स्वकर्म भी, यानी हमारे कर्म के कारण। हाँ, अपने कर्मों के कारण हम क्या है, कौन से हम लोगों ने बुरे कर्म किए हैं? तो कहते हैं कि पाप कर्म किए हैं, हमारे अंदर स्वार्थ है, वासना है, अहंकार है, और ये सारे कर्म के कारण हम क्या है, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार हमारी क्या होती है, मृत्यु होती है। चौथे में पिक्चर में दिखाया गया है त्वम माया, है ना, भगवान की क्या है, ये माया शक्ति है। और भगवान की माया हमें क्या है, असली और नकली का भेद जो है ना, भुलवा देती है। क्या सही है क्या गलत है, वो माया के द्वारा जो है ना, हम भूल जाते हैं। हम भक्त होने के बावजूद भी माया का हमारे ऊपर ऐसा आक्रमण होता है ना, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, भक्त होने के बाद भी कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। और उसके कारण जो है ना, हमें यहाँ पे भौतिक संसार के अंदर जो है ना, क्या होता है, भटकना पड़ता है। बाद में कहते हैं कि इस श्लोक के अंदर तीसरा जो है ना, त्वन्मायी आत्मा जदार गेह है। सबसे पहले हम क्या है, आसक्त होते हैं कि इसमें आत्मज, आत्मज यानी हमारे जो पुत्र है ना, सबसे ज्यादा व्यक्ति की आसक्ति किसमें होती है, पुत्र के अंदर होती है। उसमें हम फंसे हैं। किसके कारण फंसे हैं? माया। माया हमको जो है ना, कुछ ऐसा कार्य करवा देती है कि जिसके कारण हमको संसार में भटकना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे जो आत्मज यानी पुत्र है, उसमें हम क्या है, फंसे हैं। उसके बाद में कहते हैं इस श्लोक के अंदर द्वार शब्द आया है। तो त्वन्माय आत्मज जदार गेह, जो द्वार जो है ना, वो किसको कहा गया है कि स्त्री यानी पत्नी। हमारी जो पत्नी है, हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा संसार के अंदर किसमें रहती है? सबसे पहले पुत्र के अंदर, उसके बाद में हमारी जो पत्नी जो है ना, उसके अंदर होती है। जदार गेह, गेह का अर्थ होता है घर। हमारा जो गृह है, हम सबसे, क्योंकि घर बनाने में हम हमारा पूरा जिंदगी का सारा कमाई जो है ना, हम घर बनाने में व्यतीत करते हैं। और जब भी हमारी मृत्यु होती है ना, तो यही चीज जो है ना, हमको भगवान के पास में जाने के लिए रोकती है। ऐसे देखा गया, भगवत गीता कहती है कि यम यम वापि स्मरण भावत त्यजन्ते कलेवरम। मरते समय व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करेगा, ऐसा उसका दूसरा जन्म होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भगवान ने हमको इस तरीके, भगवान की जो माया जो है ना, उसने हमको इस तरीके से फंसा दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत हम किसके लिए करते हैं? हमारे घर परिवार के लिए, है ना, पत्नी को खुश करने के लिए, हमारे पुत्र को खुश करने के लिए। पुत्र के लिए हम कितना मतलब प्रयास करते हैं कि हमारा जो लड़का जो है ना, उसको अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाई के लिए डालते हैं। उसके बाद में अच्छी से अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसको अच्छे से अच्छी लड़की के साथ में विवाह करवाते हैं। उसके लिए घर बनवाते हैं, बंगला बनाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हम उसके लिए जमा करते हैं। तो हमने जीवन भर जो है ना, उसको ज्यादा समय दिया, तो स्वाभाविक रूप से है कि हम जिसके लिए जिंदगी जिए हैं, तो उसमें हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है, आसक्ति होती है। तो खास करके हमारी आसक्ति किस में है? सबसे पहला पुत्र के अंदर, उसके बाद में पत्नी के अंदर, उसके बाद में कहते हैं ये गेह, यानी हमारी जो घर परिवार संपत्ति, उसके अंदर जो है ना, हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है, आसक्ति होती है। तो आगे कहते हैं कि स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात। इस सभी चीजों में आसक्त होने के कारण हे प्रभु, मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात, हे प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मैं अंतिम समय में जो है ना, आपका स्मरण कर सकूं। और इसी के कारण में जो है ना, इस संसार के अंदर जो है ना, 84 लाख प्रकार की जो योनि है ना, उसके अंदर क्या है, मैं घूमते जा रहा हूँ। यदि हम इससे बचना चाहते हैं, संसार की आसक्ति से हम यदि बचना चाहते हैं, घर परिवार और हमारा जो पत्नी बच्चे, और खास करके हम क्या है, इसमें उलझे हुए हैं, और हमारे कुछ कर्म जो है ना, ऐसे हम लोगों ने पाप कर्म किए, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो उसके कारण जो है ना, हम भगवान का भजन नहीं कर पाते, अंतिम समय में भगवान का हम भूल जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि भले मुझे वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में मुझे आना पड़े, लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम,
मैं आपके भक्तों का संग करना चाहता हूँ और आपके भक्तों का संग मुझे कभी भी नहीं छूटना चाहिए और उनके साथ में क्या करना चाहता हूँ, मैत्री करना चाहता हूँ, उसे क्या है सख्यम, उसके साथ में मित्रता करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वित्रासुर जी जो है ना श्रीमद् भागवत के अंदर यह स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं कि अभी हम थोड़ा इसके ऊपर विवरण डालेंगे कि यहाँ पर वित्रासुर ने कहा कि भाई हमें भक्तों का संग जो है ना वो कभी छूटना नहीं चाहिए। तो क्यों वित्रासुर ने भक्तों के संग के ऊपर इतना जोर उसके ऊपर डाला है, तो आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 4थे अध्याय और 68 नंबर श्लोक के अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन है। भगवान के द्वारा यह श्लोक जो है ना उच्चारण किया गया है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम वदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। यहाँ पर भगवान कहते हैं ये जो श्लोक जो है ना दुर्वासा मुनि को जो है ना, जब भी दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र भागा था तो तभी कोई भी व्यक्ति उसकी सहाय नहीं कर पाया। तो उस समय दुर्वासा मुनि भगवान के पास में जाते हैं और भगवान से आश्रय लेते कि आप कृपा करके ये सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो उस समय भगवान ने ये शब्द कहा था, क्या कहा था, साधवो हृदयम मयम। कहते हैं कि ये साधु नाम हृदयम त्वहम, ये साधु का जो भक्त जो है ना, भगवान कहते हैं ये भक्त मेरा क्या है, हृदय है। और तुमने क्या किया है कि मेरे हृदय के ऊपर ही प्रहार किया है, तो मैं तुमको कैसे बचा सकता हूँ। उसके बाद में कहते हैं कि दूसरा कहते हैं कि मयम साधु नाम हृदयम त्वहम, मैं भक्तों का हृदय हूँ। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ। और इसके अलावा मदन्यते न जानन्ति, इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं जानता। ये कौन कहते हैं, भगवान अपने मुखारविंद से ये शब्द बोले हैं कि भक्त ही मेरे क्या है, प्राण है और भक्त के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, और मुझे किसी के बारे में जो भगवान का भजन नाम संकीर्तन नहीं करता उसको मैं नहीं जानता। मैं केवल किसको जानता हूं कि जो मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते, वही मेरे मतलब क्या है, भक्त है, वही मेरे क्या है, श्वास है। उसके अलावा मैं किसी को भी नहीं जानता। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस बात को वित्रासुर भी कहते हैं कि इसमें क्यों भक्तों का संग करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ही कहा है कि भक्त जो है ना मेरे प्राण है, इसके लिए मैं जो है ना आपके भक्तों के संग से विलग नहीं होना चाहता। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, भगवान से मतलब प्रार्थना कर रहे वित्रासुर जी। और आगे कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ही सुंदर एक कथा आती है। जैसे श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर नारद मुनि और मृगारी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो वह जो मृगारी जो था ना, वह क्या था, बहुत ही एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और वो क्या करता था कि जितने भी प्राणी पशु जो होते थे ना, उसको क्या करता था, मारता था। पूरा मतलब प्राण नहीं लेता था, उसको क्या करता था, आधा मारता था आधा जिंदा रखता था, उसको तड़प तड़पा तड़पा करके। और जब भी उसको मारता था ना, तो उससे जो मतलब खून निकलता था और उसको तड़पता हुआ देख करके उस मृगारी को जो है ना बहुत आनंद मिलता था। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और इस प्रकार से जब भी करता था तो नारद मुनि ही ऊपर से इस दृश्य को देखा। तो नारद मुनि जो है ना तुरंत ही उस मृगारी के पास में आए और मृगारी को मतलब कहा कि तुम इस प्रकार से कार्य क्यों करते हो, और तुम ये जो कार्य कर रहे हो ना, तुम यदि पशु को मारना ही है तो जान से मार दो, इतना तड़पा तड़पा करके क्यों मारते हो। तो मृगारी कहता है कि जब भी उससे खून निकलता है और वो जब भी तड़पता है ना, तो उसमें मुझे जो है ना बड़ा ही आनंद मिलता है। अपने सुख के लिए किसी की हत्या करना ये बहुत बड़ा जो है ना पाप है। तो नारद मुनि जो है ना उसको समझाते हैं कि, और दूसरा उसने मृगारी ने क्या कहा कि ये जो पशु को जो मारता हूँ ना, तो वो मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो है ना इन लोगों की मैं हत्या करता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम जिसके लिए ये हत्या करते हो ना, और तुम्हारे सगा संबंधी पुत्र परिजन जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी ना, तो तुम्हारे साथ में नहीं आने वाले, ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। और नारद मुनि ने उनको बहुत ही सुंदर मतलब क्या है, मृगारी को जो है ना सुंदर ज्ञान दिया
और उसने नारद मुनि ने उनको समझाया कि ये सब सारी प्रवृत्ति छोड़ो और इससे तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होने वाला है, तुमको पाप होगा और पाप जब भी तुम इस प्रकार से करते रहोगे तो तुमको नरक जाना होगा और वहां पर नरक में जा करके तुमको बहुत सारी यातना जो है ना वो तुमको सहन करनी पड़ेगी। और ये जो मृगारी जो था ना उसको ये सब बात नहीं पता थी। आज जीवन में प्रथम बार उन्होंने नारद मुनि का संग हुआ और नारद मुनि ने कहा कि जीव हत्या मत करो और इतना कह करके जो है ना नारद मुनि चले गए। और जब भी इस प्रकार से नारद मुनि ने उनको उपदेश किया तो वो और उनकी पत्नी जो है ना पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लग गए। और जो पशु हत्या करता था वही मृगारी जो क्या करने लगा, सबको गांव वाले को बुला करके उनकी सेवा करने लगा, उनको प्रसाद बांटता था और इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो वापस एक दिन क्या हुआ कि ये मृगारी जंगल के रास्ते से जो है ना जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि नारद मुनि ने ऊपर से इस मृगारी को देखा। तो ये जो मृगारी जो था ना जो चल रहा था ना, कभी राइट चलता था, कभी लेफ्ट चलता था, कभी सीधा चलता था, कभी कूदी मारता था। तो नारद मुनि ने इसको देखा कि ये कभी राइट चलता है, कभी लेफ्ट चलता है, सीधी तरीके से क्यों नहीं चल रहा। तो नारद मुनि वापस उस मृगारी के पास में आए और मृगारी को कहा कि तुम इस प्रकार से मतलब उटपटांग क्यों चल रहे हो, सीधी तरीके से चलो ना। तो तभी सबसे पहले तो जैसे नारद मुनि का दर्शन किया तो सबसे पहले मृगारी ने क्या किया, नारद मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए नारद मुनि को कहा कि देखिए मैं जहाँ पर इस रास्ते से जा रहा हूँ ना तो वहाँ पे रास्ते में बहुत सारी चींटियाँ हैं, तो मैं इसके लिए कभी राइट कभी लेफ्ट चलता हूँ क्योंकि मेरा पैर उस चींटियों के ऊपर ना पड़े। देखिए कौन मृगारी, जो मृगारी पशुओं को तड़पा तड़पा करके मार रहा था वही मृगारी आज क्या है, एक चींटी को भी जो है ना वो नहीं मार रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मृगारी इतना राक्षस प्रवृत्ति से इतना शुद्ध कैसे बन गया, तो कहते हैं कि केवल क्या हो गया, साधु का संग, है ना। नारद मुनि जैसे साधु का जब इस संग हुआ और उनके साथ में उन्होंने मित्रता बनाई, उसके कारण क्या हो गया, वो इतना पवित्र हो गया। तो बहुत ही सुंदर मतलब इस बात को यहाँ पर समझाया गया है कि इसके लिए जो साधु संग जो है ना वह हमारे लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहोगे कि केवल नारद मुनि का क्षण मात्र है ना, लव मात्र साधु साधु संग ज्ञान, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो उसमें क्या हुआ कि ज्यादा हम तो यहाँ पर कितने टाइम से हम क्या कर रहे, सत्संग कर रहे, सत्संग सुन रहे, भगवान की कथा सुन रहे, लेकिन हमारे जीवन के अंदर मृगारी के अंदर जो चेंजेस आया, परिवर्तन आया, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया। क्यों? हमने कथा कितनी सारी सुनी है, जैसे आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम भी बहुत टाइम कथा सुन चुके हैं। जैसे यहाँ पर ये माइक है ना, हमने जितनी कथा सुनी है ना उससे कई गुना ज्यादा ये माइक ने कथा सुनी है। ये कैमरा चल रहा है, हमने जितनी कथा, हमसे सबसे ज्यादा जो है ना ये कैमरा ने कथा सुनी है, माइक ने कथा ज्यादा सुनी है। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा कि ये जो माइक है और भगवान की कथा सुन करके, भगवान का स्मरण कर करके, कभी ये माइक के आंखों से अश्रुधारा बही? यस और नो? नहीं। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर है, मोबाइल है, कभी आपने देखा कि मोबाइल, ये माइक भगवान की कथा को सुन करके हंस रहे हैं या रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती? कभी नहीं। क्यों ऐसा? प्रश्न यदि देखा जाए क्यों ऐसा? हमसे ज्यादा तो इसने मतलब माइक ने कथा सुनी, तो इसका परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो माइक है ना वो जड़ है। क्या है? जड़ पदार्थ है, इसके लिए इसके अंदर परिवर्तन नहीं आया, इसके अंदर कोई शरणागति नहीं है। लेकिन यदि हम भी इस माइक की तरह यदि कथा सुने तो हमारा भी मतलब क्या है, कुछ मतलब नहीं है कथा सुनने का। देखिए जब भी हम कथा सुनते हैं ना, कथा के अंदर जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना, तो तभी हम जब भी घर से मतलब आते हैं कथा सुनने के लिए कि आज एक निश्चय होना चाहिए कि मैं आज कथा में जाऊंगा और मुझे कथा में से है ना कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण उपदेश मुझे जो है ना ग्रहण करना है।
और उसको मुझे अपने जीवन में धारण करना है। जब तक ये शरणागति का भाव हमारे जीवन में नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ये माइक कथा सुनना है ना, इतने सालों तक बस वो जड़वत हम रहेंगे, तो ये कथा सुनने से मतलब नहीं है। कथा सुनते तो निश्चय ये होना चाहिए कि आज मैंने कथा सुनी तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन में लाऊंगा, और जो भी भागवत में बताया प्रभुपाद जी महाराज जो बता रहे हैं उसके अनुसार उस नियमों का मैं पालन करूंगा, तभी मतलब है ना। वरना आप कितना भी भक्तों का संग करें, लेकिन हम घर से ही ठान मतलब ठान के आते हैं कि प्रभु जी कुछ भी बोलें, हमको कुछ भी जो है ना हृदय के अंदर मन के अंदर जाना नहीं चाहिए। ऐसा जड़वत बैठ करके मतलब नहीं, कुछ संकल्प होना चाहिए जीवन के अंदर। तो यही विकासुर मतलब ये बता रहे हैं कि हमको जो है ना भगवान के भक्तों का संग जो है ना हमसे कभी भी छूटना नहीं चाहिए। तो बहुत ही सावधानी, साधु संग की मतलब क्या है, महिमा है। इसके लिए हमको क्या करना है, साधु को, ऐसे परम वैष्णव जिसको भगवान की कथा में रुचि है, जो भगवान का साक्षात्कार किए हैं, ऐसे उच्च कोटि के वैष्णवों का हमें क्या करना चाहिए, संग करना चाहिए। तभी हमको हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, मतलब संभव नहीं है। उसके बाद में कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सुंदर बताते हैं, सनातन गोस्वामी को बताते हुए कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति के जो है ना 5 साधन का वर्णन किया। अभी उसके अंदर जब भी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति के 5 साधन बताए, उसमें से सबसे पहला साधन क्या था? सबसे पहला साधन क्या था? साधु संग, है ना, संतों की संगति। और बाकी भी मतलब बहुत हैं। दूसरे क्या है? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास और अर्च विग्रह की सेवा, है ना। तो ये भक्ति के साधन है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल सकते थे ना कि नाम संकीर्तन करो सबसे पहले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले नाम संकीर्तन नहीं कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हरि नाम जो है ना वही भगवान के धाम में लेकर के जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको पहले स्थान पर रख सकते थे भक्ति के अंग को, कि भाई नाम संकीर्तन बहुत ही जरूरी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले भक्ति का जो 5 मुख्य साधन है उसमें से सबसे पहले क्या रखा कि भक्तों की संगति करना। और किसको दे बता रहे? सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कह रहे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों की संगति। उसके बाद में रूप गोस्वामी बहुत ही मतलब सुंदर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करे, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि यदि कोई भगवान के पास में जाकर के भगवान से प्रार्थना करे, और क्या प्रार्थना करे? हे भगवान, हे कृष्ण, हे राधा गिरधारी, हमारे ऊपर कृपा करो। क्या बोलते हैं भगवान के पास में जाकर के? हमारे ऊपर कृपा करो। तो अवश्य भगवान कृपा करते हैं, लेकिन कैसी? जब भी मतलब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा करो, तो भगवान कैसी कृपा करते हैं कि भगवान उस भक्त को जो है ना शुद्ध भक्तों के संग में भेज देते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कृपा करो, तो भगवान सबसे पहले क्या करते हैं? उसको भक्तों का संग जो है ना वो प्रदान करते हैं। और बाद में कहते हैं कि भक्तों का संग मतलब जब भी होता है तो वो व्यक्ति एकदम क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार से मृगारी को नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ, तो इतना बड़ा असुर प्रवृत्ति का ये मृगारी भी क्या हो गया? शुद्ध भक्त बन गया। और जैसे हम भगवान के और कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे मतलब कहते हैं ना त्रिभुवन, है ना, जैसे भू भुव स्वः, तो पूरे त्रिभुवन का भले अधिकारी बन जाए, वो मोक्ष भी उसको मिल जाए, लेकिन भगवान उसके ऊपर क्या करते हैं कि भाई तुमको भक्तों का संग करना है। यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी भी कहते हैं। और यदि जो व्यक्ति खाली संकल्प कर लेता है, हमने भगवान के पास में गए, भगवान से प्रार्थना किया कि आप हमारे पर कृपा करो, भगवान ने कृपा की, भक्तों का संग प्रदान किया, जैसे अभी तक भक्तों का संग हुआ नहीं है, केवल मन के अंदर हम जब भी संकल्प करते हैं कि हमको भगवान का भक्तों का संग करना है, तो एक घटना घटती है।
क्या घटना घटती है कि जैसे स्वर्ग में जो देवता लोग जो है ना, उसको पता चलता है कि पृथ्वी पर इस व्यक्ति ने केवल संकल्प किया है कि भक्तों का संग करने वाला है, तो देवता लोगों को खातरी है कि ये भक्तों का संग करेगा, निश्चित रूप से जो है ना ये भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन धाम जाएगा। तो उस समय देवता लोग क्या करते हैं कि ऐसे भक्तों का स्वागत करने के लिए अभी से तैयारी चालू कर देते हैं। क्या कहते हैं, वो पूरा आरती का प्लेट श्रृंगार वगैरह सब जो है ना उस भक्तों का स्वागत करने के लिए देवता लोग स्वर्ग में जो है ना तैयार हो जाते हैं कि अभी पृथ्वी लोक से जो है ना ये भक्त आएगा और गोलोक वृंदावन धाम जाएगा, तो ऐसे भक्तों का हमको सम्मान करना चाहिए। तो उस समय देवता लोग क्या है वहां पर तैयार रहते हैं अभी से, खाली संकल्प किया है, भक्तों का संग हुआ नहीं है, खाली संकल्प करने मात्र से ऐसी घटना घटती है। अभी ब्रह्मा जी को भी पता है कि ये जो है ना हमारे ब्रह्मलोक से ही गोलोक वृंदावन धाम जाने वाला है, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि उसके स्वागत के लिए मधुपर्क नाम का एक क्या बोलते हैं उसको, स्वीट वाटर है ना, जिसको कहते हैं कि मधुपर्क नाम का जो है ना शरबत जो होता है ना, वो उसके स्वागत के लिए बना करके रखते हैं। और उसको जैसे हम किसी के शादी में जाते हैं तो वहां पर हमको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी भी क्या सोचते हैं कि मेरा भक्त मतलब भगवान का शुद्ध भक्त यहाँ से मेरे ब्रह्मलोक से होते हुए गोलोक वृंदावन धाम में जाने वाले हैं, तो मुझे उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, मधुपर्क नाम का शरबत बना करके जो है ना उसके स्वागत के लिए जो है ना तैयार रहते हैं ये ब्रह्मा जी। मतलब सोचिए कि भक्तों का संग जो है ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही भक्त जब भी हमारे सामने मिल जाते हैं, हमारा इतना मतलब दुर्भाग्य है कि ऐसे भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त जो है ना उसकी ही हम निंदा करते हैं, उसकी ईर्ष्या करते हैं, उससे कपट करते हैं। और ये जैसे मतलब क्या है, एक बार यदि भक्त का अपराध हुआ ना तो धीरे धीरे जो है ना बढ़ते जाता है। हमको मतलब भजन करना है, भक्ति करना है, भगवान से प्रार्थना की कृपा करो। भगवान ने कृपा की, भक्तों का संग दिया, लेकिन वो जैसे भक्तों का संग होता है, जब भी हम स्टार्टिंग में जब भी नए नए जब भी थे, तभी भक्तों के प्रति कितना प्रेम था, कितना आदर था, कितना रिस्पेक्ट देते थे। जब भी भक्त को मिलते थे ना तो हम क्या करते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम उसको करते थे, है कि नहीं। बाद में जैसे धीरे धीरे मतलब थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ने लगे तो साष्टांग दंडवत प्रणाम से हम पंचांग प्रणाम पर आ गए, है ना। बाद में और भक्ति में आगे बढ़े तो क्या हुआ, साष्टांग प्रणाम चला गया, पंचांग प्रणाम भी चला गया, बाद में हरे कृष्ण दो हाथ जोड़ करके। क्योंकि हम अपने आप को समझने लगे कि भाई मैं अभी पुराना हो गया हूं और मेरे अंदर भी कुछ ज्ञान है ना। तो हम हमारे लेवल के ऊपर क्या करने लगे, उसकी तुलना करने लगे। यहां तक तो ठीक है भक्तों, अभी तो मतलब ऐसा फैशन है कि साष्टांग प्रणाम भी नहीं, पंचांग प्रणाम भी नहीं, ऐसे झुक करके प्रणाम भी नहीं, हरे कृष्ण हरे, यहाँ पे मतलब हृदय पे हाथ रख के हरे, बस ये मतलब ये। तो ये मतलब ऐसा यदि हम करेंगे, भक्तों का यदि अपराध करेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो कहाँ से हमारी भक्ति बढ़ेगी। और उसके अंदर फिर हम लोग क्या करने लगे, ये भक्त भी हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, हमारी तरह सोता है। यदि हमने भक्त को साधारण समझ लिया तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, अपराध है। देखिए अभी स्टार्टिंग में ये क्या हुआ, भक्तों का अपराध हुआ, उसके बाद में क्या होगा, गुरु के पास में जाएंगे, गुरु के पास में जाएंगे तो गुरु को भी मतलब हम देखेंगे, अरे गुरु तो बीमार है, हॉस्पिटलाइज है ना। और कभी कभी गुरु रोते हैं भगवान की लीला में, अरे गुरु को कष्ट होता है, हम क्या सोचते हैं, ये अपराध होने के कारण बाद में गुरु के अंदर दोष दृष्टि देखना चालू होते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि गुरु को भी मतलब कष्ट होता है, दुख होता है। भगवत गीता में तो कहते हैं न सोचती न कांक्षति, भगवान का जो भक्त होता है वह आत्मा के स्तर के ऊपर होता है। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, गुरु में दोष दृष्टि देखना चालू कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, भगवान में भी दोष दृष्टि देखना चालू हो जाता है। तो हमको ये भक्तों का संग जो मिला है ना, उसको मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कोई व्यक्ति डायमंड और जो गोल्ड जो है ना, ज्वेलरी जो होता है ना, उसको कितना मतलब लॉकर के अंदर चाबी मार करके कितना संभल करके रखता है, उसी प्रकार से हमको ये भक्तों का संग जो है ना
हमको इतना महत्वपूर्ण है, उसको संभाल के रखना चाहिए। यदि हमने देखिए, यदि हम मतलब इस भक्तों की वैल्यू नहीं किया, तो भक्त लोग हमारी वैल्यू नहीं करें। भक्त लोग वैल्यू करेंगे, लेकिन भगवान हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। भगवान की नज़र में हम बहुत दूर चले जाएंगे। तो इसके लिए सावधान भक्तों, कि हमको कभी भी जो है ना, भक्तों भगवान से यदि कुछ मांगना है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे जीवन में आप मतलब चाहे कितना भी दुख दे दो, लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमसे भक्तों का संग कभी न छूटे, भक्तों का अपराध मैं कभी न करूँ। ये दो चीज प्रत्येक दिन भगवान के पास में जा करके जो है ना मांगना चाहिए। भगवान के सामने रो करके बोलना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप भले मुझे भिखारी बना दो, अनाथ बना दो, है ना, मुझे धन संपत्ति। इसके आगे वाले श्लोक में धन सुंदर प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे वर्णन किया, है ना। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी। मुझे केवल शुद्ध भक्ति चाहिए, धन संपत्ति स्त्री, है ना, सुंदर स्त्री कुछ भी नहीं चाहिए, न नेम फेम प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, अहितु की भक्ति आपकी चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, ये भगवान से मांगना चाहिए। तो यहाँ पर जो कहता है ना आगे की लाइन, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, है ना, वृत्रासुर कहते हैं कि ये संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको जन्म लेना, सकाम कर्म करना, भौतिक जगत में घूमते रहना, और इससे मैं क्या हूँ, थक गया हूँ, कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। और यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देते हैं, श्रीमद् भागवतम के अंदर अजामिल का प्रसंग आता है। अजामिल की कथा हम सब लोगों को पता है। हम लोगों ने सुना कि अजामिल मरते समय नारायण का उच्चारण किया और भगवान के धाम में नारायण आए और भगवान के धाम में चला गया। बात सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। अजामिल का उद्धार कैसे हुआ? अजामिल वैश्या का संग किया था, एक ऐसा दृश्य देख लिया था कि, और वो दृश्य देखने के कारण उसने अपने जो वैश्या जो थे ना उसको अपने घर पर लाया था, माता पिता परिवार सबको छोड़ दिया, उसका संग कर रहा था, और उस वैश्या से उसने क्या किया, पुत्र भी उत्पन्न किए। और जिस समय यह वैश्या गर्भवती थी, है ना, तो उस समय नारद मुनि जो है ना, अजामिल की पत्नी जब ये गर्भ धारण की थी, उस समय नारद मुनि वीणा बजाते हुए, है ना, यहाँ पर अजामिल की पत्नी के पास में आए और अजामिल की पत्नी को कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान है, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि तुम जब भी तुम्हारे बच्चे का जब भी नाम रखोगे ना, तो उसका नाम नारायण रखना। मैं किसके ऊपर बता रहा हूँ? साधु संघ के ऊपर। ये वैश्या प्रवृत्ति की थी, लेकिन नारद मुनि ने उसके ऊपर क्या किया, कृपा किया। तो हम कितने भी ही पापी क्यों ना हो, लेकिन हमको जैसे अजामिल की पत्नी को, वैश्या को नारद मुनि का संग प्राप्त हो करके उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और जब भी अजामिल की मृत्यु हुई उस समय उसको नारायण का क्या हुआ, स्मरण हुआ। तो ये एक शुद्ध भक्तों का जब भी संग जब भी होता है ना, तो वैश्या प्रवृत्ति की ये जो स्त्री भी जो है ना, वो क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और उसकी कोख से क्या हुआ, पुत्र उत्पन्न हुए, और नारायण का नाम सुन करके जो है ना, वो अजामिल भगवान के धाम में चला गया। ये पूर्ण सत्य है। तो ये साधु संग जो है ना, यहाँ पे वित्रासुर भी यही प्रार्थना करते हैं कि भाई मुझे जो है ना ऐसे भक्तों का संग जो है ना मुझे चाहिए। अभी उसके बाद में आते हैं कि नारद मुनि। नारद मुनि ने ऐसा क्या किया था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। हमेशा चौबीसों घंटा वो क्या करते हैं, अपनी वीणा के ऊपर जो है ना नारायण नारायण मतलब कहते रहते हैं। मुझे टाइम बताना। हाँ हाँ। तो ये जो नारद मुनि जो है ना, वो इतने बड़े भक्त कैसे हुए? उन्होंने भी साधु संग किया था। तो इतिहास प्रमाण है कि जितने भी लोगों को भगवान की शुद्ध भक्ति मिली है, वो किससे मिली है? तपस्या करने से नहीं, है ना, योग साधना करने से नहीं। जितने भी भगवान के महान भक्त हुए हैं, उनको साधु संग प्राप्त हुआ है। अभी नारद मुनि की हम मतलब घटना देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
ये जो नारद मुनि जो थे ना, अपने पूर्व जन्म में क्या थे, एक दासी के पुत्र हुआ करते थे। और नारद मुनि की जो मैया जो है ना, माता, वह क्या करती थी, सभी के जो साधु संत लोग रहते थे ना, उसके लिए प्रसाद बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, और ये सब कार्य जो है ना वो करती थी। अभी हुआ क्या कि चतुर्मास चालू थे। जैसे अभी चतुर्मास चालू है ना, तो चतुर्मास के दिन पे साधु मंडली जो है ना, यह किसके घर पर आई, नारद मुनि के घर पे, है ना, जो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। तो हुआ क्या कि ये दासी के घर पे जब ये आई, तो नारद मुनि की ये जो दासी जो थी ना, उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने साधुओं की सेवा की। तो ये बर्तन साफ करते थे, बाद में ये दासी भक्तों के लिए प्रसाद बनाती थी, भोग भगवान को लगाती थी, और उनके कपड़े धोना, बहुत अच्छी तरीके से सेवा करना, ये सारा दृश्य जो है ना, वहाँ पर वो दासी का पुत्र जो है ना, वो ये सब देख रहा था। अभी हुआ क्या कि ये सब मतलब देखने के बाद ही क्या हुआ कि नारद मुनि की भी इच्छा हुई कि मुझे भी क्या करना है। कैसे? माँ जिस प्रकार से साधु संतों की सेवा करती है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत यहाँ पर प्रकट होता है कि नारद मुनि, उसकी माँ, वह क्या कर रही थी, साधुओं की सेवा कर रही थी। तो इसके लिए उसको देख करके उसका लड़का जो है ना, वो क्या करने लगा, साधुओं की सेवा। यदि हम आजकल क्या है, आजकल की जो माता है, आजकल की जो स्त्रियां हैं, वह क्या करती हैं, अपने पास में मोबाइल लेकर के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब देखती है। तो उसका लड़का भी क्या करेगा, उस माँ को देखेगा। बच्चे को अभी तक पता नहीं है कि मोबाइल हमारे लिए डेंजर है, फेसबुक हमारे लिए डेंजर है, इंस्टाग्राम हमारे लिए डेंजर है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो बच्चा जो है ना, कैसे सीखता है, देख करके ही सीखता है। जैसे घर परिवार वाले है ना, उसके माता पिता जो कार्य करेंगे उसको देख करके बच्चा भी वही एक्टिविटी करेगा। तो नारद मुनि ये यहाँ पे जो माता लोग जो है ना, वो क्या करती है, इंस्टाग्राम फेसबुक देखती है, तो बच्चे को भी क्या है, बचपन से ही उसको मोबाइल की आदत लग जाती है। यदि माता भगवत गीता, भागवतम, रामायण यदि उस बच्चे के सामने लेकर के पढ़े, तो उसका बच्चा भी क्या करेगा, गीता भागवत पढ़ेगा, गीता भागवत रामायण का प्रचार करेगा। लेकिन कब, माता को देख करके ना, पिता को देख करके ना। माता पिता ही मतलब क्या है, बच्चा रोता है तो तुरंत ही हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चालू करके उसको कार्टून दिखा देते हैं। बाद में वही बच्चे बड़े होकर के कार्टून जैसे बन जाते हैं। तो हमको ये बहुत ही मतलब सावधान रहना चाहिए। तो ये नारद मुनि से हैं, नारद मुनि की माता से हैं, बहुत ही हमको सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए कि ये जो नारद मुनि जो थे ना, वह क्या किए, अपनी माता को देख करके उन्होंने साधुओं की सेवा करना चालू किया। और उसके बाद में जब भी मतलब साधु सेवा करते थे, उसके बाद में साधुओं के मुख से क्या करते थे, वो जो भी कथा करते थे उनको सुनते थे। अभी होता क्या है कि एक दिन ऐसी घटना घटी भक्तों, कि ये जो नारद मुनि की जो माता है दासी, वह क्या हो गई, उसको सांप डंक मारा, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो हुआ क्या कि जैसे मतलब उसकी माता मतलब ये भगवान के धाम में चली गई, तो ये नारद मुनि बेचारे बहुत दुखी हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया था, साधुओं का संग किया था। तो साधुओं का संग करने के कारण उन्होंने जंगल में जा करके क्या किया, कि उन्होंने तपस्या की भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और एक क्षण के लिए जो है ना, भगवान उसके सामने प्रकट हुए, एक प्रकाश दिखाई दिया, और भगवान प्रकट होकर के उनको कहा कि ये जन्म में मेरा आखिरी दर्शन तुम्हारा है। उसके बाद में भगवान ने कहा कि अभी मैं कभी भी तुमको दिखाई नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से जो है ना, कह करके चले गए। उसके बाद में क्या हुआ कि नारद मुनि की जब मृत्यु, ये दासी के पुत्र की जब मृत्यु हुई, तो उन्होंने साधु संग किया था, उसके कारण उसको दूसरा जन्म जो है ना, क्या मिला, नारद मुनि का मिला। कैसे? केवल उन्होंने भक्तों का संग किया था, भक्तों का संग करने के कारण इतने बड़े नारद मुनि जो है ना, वो भगवान की सेवा में लगे। और उनके पास में क्या है, वीणा है, जिससे वह क्या करते हैं, चौबीसों घंटा नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। हमेशा वो क्या करते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन का जो है ना, अपनी वीणा के ऊपर क्या करते हैं, ये करते रहते हैं।
यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि नारद मुनि को इतना बड़ा सौभाग्य कैसे मिला। तो कहते हैं बहुत ही सुंदर कि भक्त लोगों को हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना प्रश्न पूछते हैं कि हमारी भक्ति जो है ना बढ़ क्यों नहीं रही, हमको तेज गति से भागना है, कुछ ऐसा टॉनिक दे दो कि हमारी भक्ति जो है ना चरम सीमा के ऊपर जाए। हम सबकी इच्छा होती है। तो बताते हैं कि हमको कैसे मतलब इतना मतलब तेज गति से भक्ति करें। तो उसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल, है ना। तीन चीज यदि हम लोग करेंगे तो हमारी भक्ति जो है ना सुपर फास्ट तेज गति से जो है ना बढ़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया कि भक्तों के चरण की धूली को हमको क्या करना है, हमारे सर पर लगाना है। इससे क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। दूसरा क्या कहा कि दूसरा है कि भक्त भुक्त अवशेष, भक्त पद जल, जो भी साधु संत महात्मा हमारे घर पर आते हैं उसके चरणों का हमको क्या करना चाहिए, चरण को धोना चाहिए। और उसके चरणों का जल यदि हम पिएंगे तो हमारी क्या होगी, भक्ति तेज गति से बढ़ेगी। तीसरा है कि भक्त भुक्त अवशेष, भक्त लोग जो भी खाते हैं उसका उचिष्ट हमको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति जो है ना तेज गति से बढ़ेगी। अभी यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि प्रभु जी आपने ये तीन चीज बताया तो सही कि सबसे पहले भक्तों के चरण की धूली को हमारे सर पर रखना चाहिए, भक्तों के चरण को धो करके उसका जल अर्पण चरणामृत पीना चाहिए। तीसरा बोला कि आपने भक्तों का उचिष्ट खाना चाहिए। लेकिन हमको कौन देगा ये सब चीज, हम किसी भक्त के पास में जाते हैं, बराबर, कोई भक्त अपने चरणों की धूली लगाने देगा नहीं, कोई भक्त अपने चरणों को धोने देगा नहीं, कोई भक्त है कि अपना जूठा देगा नहीं। आपको पूछा जाए कि आप किसी को देना चाहोगे, आप लोग क्या, नहीं नहीं भाई हम इसके लायक नहीं। तो कैसे मतलब ये होगा, देखिए हम जब भी ऐसे शुद्ध वैष्णव साधु संत महात्मा जो होता है ना, समर्पण भाव होना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए, हमको अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये भक्त की सेवा करनी है ना। जब भी आप निस्वार्थ भाव से शरणागति भाव से, है ना, ईर्षा छोड़ करके कपट छोड़ करके यदि आप मतलब लगातार मतलब किसी वैष्णव की सेवा करते हो तो उसके हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा जो है ना उसको बुद्धि देते हैं कि भाई तुम ये जीव का उद्धार करो। तो तभी जब भी शरणागति भाव से यदि हम भक्त को कहेंगे कि कृपा करके आप हमको ये दो, और ये सब कभी करना चाहिए, छीना झपटी करके नहीं करना चाहिए, भक्तों से परमिशन लेने के बाद में, आज्ञा लेने के बाद में यह सब करना चाहिए। यदि परमिशन लिए भी करोगे तो अपराध कर बैठोगे। यहाँ पे इस्कॉन में प्राय बताया जाता है कि ये करना चाहिए। तो इस्कॉन में किसी भक्त ने ये सुना कि भक्तों का मतलब क्या करना चाहिए, चरण धो करके उसका चरणामृत मतलब पान करना चाहिए। तो भक्त ने क्या किया कि दूसरे भक्त का जो है ना मतलब चरणामृत लेने के चक्कर में उसने क्या किया, वो भक्त का टांग ही तोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, शिष्टाचार होना चाहिए कि चलो मतलब प्रभु जी ने बोला है तो हम मतलब भक्तों के चरण का धूल लेना चाहिए, उसका ये करना चाहिए। तो उसने तो क्या किया, और ऐसा मतलब हाल कर दिया कि वो बेचारा कभी चली नहीं। तो ऐसा नहीं, शिष्टाचार होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि हम भक्तों के मतलब क्या बोलते हैं सेवा करेंगे निष्काम भाव से तो निश्चित रूप से भगवान जो है ना हमारे ऊपर कृपा करेगी। अंतिम में बताना चाहूंगा कि ये जो भगवान विठलनाथ पंढरपुर के अंदर आप लोगों ने दर्शन किया होगा, है ना। तो ये जब ये आषाढ़ी एकादशी होती है तो हम लोगों ने सुना कि कम से कम 15 लाख लोग भक्त लोगों ने विठलनाथ का दर्शन किया। और दर्शन मतलब देखिए वो कितने मतलब दूर से चल के जाते हैं, और वहां पे मतलब दर्शन भी कैसे होता है, खाली ऐसे सर पटका तो उसमें तो भगा डालते हैं, एक मतलब सेकंड खाली आंखों की झोली, भगवान को हम देख भी नहीं पाते हैं कि भगवान ने मतलब क्या पहना है, कौन सा वस्त्र धारण किया है, उतने में तो भगवान, लेकिन खाली एक झलक मात्र दर्शन करने के लिए लोग जो ना तरसते हैं, 24-24 घंटा जो है ना लाइन में खड़े रहते हैं विठल जी का दर्शन करने के लिए। क्या ऐसा विठलनाथ जी के अंदर है कि भक्त लोग इतना तड़पते हैं विठल जी का दर्शन करने के लिए, विठलनाथ जी का। देखिए भक्तों, विठलनाथ जी इतने कृपालु है, इतने कृपालु है। आप लोग यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि विठलनाथ जी को जो है ना एक मस्तक के ऊपर जो है ना टीका किया हुआ है, तिलक लगाया गया है। वो तिलक क्या है पता है भक्तों,
जब भी विठल नाथ जी के मंदिर में इतने सारे भक्त लोग आते हैं तो रात को क्या होता है, साफ सफाई होता है ना। तो जितने भी भक्त लोग वहां से गए हैं तो उसके चरण की जो धूली जो है ना उसको जमा किया जाता है, और दूसरे दिन सुबह को वो भक्तों के चरणों की धूली जो है ना उससे क्या करते हैं, विठल नाथ जी के ऊपर क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। ये तिलक जो आप देख रहे हैं ना वो क्या है, भक्तों के चरणों की धूली जो है ना भगवान अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं। और जब भी भगवान के भक्तों के चरण की रज को जब भी भगवान धारण करते हैं ना तो भगवान भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये भक्तों की महिमा है। और ऐसे भक्तों की हमारे पास में भी भक्त हैं, भगवान ये नहीं देखते कि ये भक्त उच्च है, ये भक्त नीच है ना, ये प्रथम कोटि है, ये उच्चतर है, ये निम्न है, भगवान ये नहीं देखते। जितने भी भक्त है उसकी धूलि को जमा किया जाता है और उससे क्या होता है, भगवान को तिलक लगाया जाता है। तो भगवान भी अपने भक्त की धूलि के लिए तरसते हैं, और हमको ये मतलब सौभाग्य मिला है। कैसे करना चाहिए, आप लोग कहेंगे सामने से तो कोई देते नहीं। तो यदि देखिए भक्ति में यदि हमको आगे बढ़ना है ना तो थोड़ा बहुत तो चोरी करना पड़ेगा, है ना। भगवान ने, हमारे कृष्ण ने भी चोरी किया था, है ना? तो हमको भी थोड़ा बहुत चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि हम भक्ति में जो है ना बहुत निम्न अवस्था में है। हमारी भक्ति अभी, हम चाहते हैं भक्ति में तेज गति से आगे बढ़े। और देखिए हमारा यहाँ पे 40-50 साल तो बीत गए, पता नहीं हम कितना समय तक हम जिंदा रहने वाले हैं वो हमको पता नहीं। कुछ समय अभी जीवन में बाकी है, और तो चोरी करना है, तेज गति से भागना है, इसी जन्म में भगवान गोलोक वृंदावन धाम में जाना है। तो कैसे चोरी करेंगे, जब भी भक्त लोग जहाँ पे जूता निकालते हैं, चप्पल निकालते हैं, है ना। देखिए सबके लिए ये संभव नहीं है, बहुत ऊंची मतलब लेवल की बात है। तो जिस समय मतलब जहाँ पर भगवान के भक्त लोग मतलब चप्पल निकालते हैं ना तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, जब भी उस भक्त का ध्यान नहीं रहता है ना तो उस समय वहाँ पर जितने भी चप्पल है ना उसको क्या करना चाहिए, अपने सर पर मारना चाहिए। और जब भी मतलब इस प्रकार से जब भी भक्तों के चप्पल ले करके हमारे सर पर पिटाई करेंगे ना, उसके बाद में देखो कितना भक्ति भक्ति करने में इतना आनंद आएगा, एक मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं है। और जहाँ पर मतलब भक्त लोग अपना जूठन डालते हैं, भक्त भक्त सामने से नहीं देते तो ऐसा करना पड़ता है ना। और वो भी कौन से भक्त, जिसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जिसको भगवान के ऊपर मतलब नित्य प्रविष्ट रहते हैं भगवान की लीलाओं में, ऐसे भक्त का यदि हम जूठन खाएंगे, उसके चप्पल को हमारे सर के ऊपर मारेंगे, उसका चरण प्रक्षालन करेंगे, तो उससे हमारी भक्ति जो है ना तेज गति से बढ़ेगी। और ऐसे भक्तों के हमको क्या करना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ऐसे भक्त को यदि हमने हमारा मित्र बना दिया तो निश्चित रूप से हमारा बेड़ा जो है ना पार हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर हमारी वाणी को विराम देता हूँ, हमारा समय ही हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही वित्रासुर के द्वारा आखिरी श्लोक था कि जो अंतिम समय के ऊपर उन्होंने वित्रासुर से भगवान से उन्होंने जो किए है ना प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है कि मुझे किसी भी प्रकार का मतलब धन संपत्ति नाम प्रतिष्ठा वो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए। आपके भक्तों का संग मुझे मिल गया तो मुझे संसार की सारी संपत्ति जो है ना मुझे प्राप्त हो। और दूसरा हमको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको ऐसे भक्त जो मिले ना उसका कभी भी जो है ना हम अनादर ना करें, उसका अपराध कभी भी ना करें, और कभी भी दूसरे भक्तों का जो है ना हृदय ना दुखाएं। कभी भी ऐसी वाणी मुंह से ना निकले कि जैसे हमारी वाणी से सामने वाले को जो है ना तकलीफ हो। ये बहुत ही मतलब सावधान हमको रहना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना उत्साहपूर्वक हमारी वाणी को सुना। हरे कृष्ण। सॉरी, फिर भी मेरा 5 मिनट आपको मैं ले लिया ज़्यादा, क्षमा करना, मुझे बताना चाहिए था प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण।